Accountancy, Chapter 1, Introduction to Accounting. According to American Institute of Certified Public Accountants, accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction, and events which are, in part at least, of a financial character and interpreting the result thereof. अकाउंटिंग एक आर्ट होती है रिकॉर्डिंग करने की। रिकॉर्डिंग का मतलब है जो ट्रांजैक्शन है उसे हमें जर्नल में रिकॉर्ड करना है, और क्लासिफाइंग करने की। क्लासिफाइंग का मतलब होता है जो हमने जर्नल में रिकॉर्ड करी है ट्रांजैक्शन उसे पोस्ट करनी है लेजर में। और फिर समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग का मतलब होता है कि जो कि ट्रांजैक्शन है और जो क्लासिफाइड डेटा है उसे प्रेजेंट करना एक ऐसे मैनर में जो कि यूजफुल हो और अंडरस्टैंडेबल हो यूजर्स के लिए, और उसे एक ऐसे सिग्निफिकेंट मैनर में करना है जो कि समझ में आए। और फिर मनी की बेसिस पे हमें उसे रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है। और ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जो कि पार्ट है एक फाइनेंशियल करेक्टर का, और फिर उस सारे ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को इंटरप्रेट करना, यानी उसका रिजल्ट निकालना। इसकी डेफिनेशन समझने के लिए सबसे पहले एट्रीब्यूट्स देखना जरूरी है। So first attribute or feature or characteristic is identification of financial transaction and events. हम अकाउंटिंग में वो ही चीज रिकॉर्ड करते हैं जो कि मनी की टर्म्स में मेजर की गई हो। सो हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही इन्वॉल्व करते हैं, तो हमें ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना होगा that are part of economic activity. Second is measuring the identified transaction, यानी अकाउंटिंग मेजर करता है ट्रांजैक्शन को और इवेंट्स को इन टर्म्स ऑफ अ कॉमन मेजरमेंट यूनिट। थर्ड इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का बिजनेस ट्रांजैक्शन को इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल। जर्नल में रिकॉर्ड करता है वो सारी अकाउंटिंग। फोर्थ इज क्लासिफाइंग। क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें ट्रांजैक्शन को ग्रुप में बना दिया जाता है और हर एक अकाउंट के पर्टिकुलर हेड्स होते हैं, और जो हमने रिकॉर्ड करा है जर्नल में उसे पोस्ट करते हैं लेजर में। देन समराइजिंग, ये इन्वॉल्व करता है क्लासिफाइड डेटा को एक ऐसे मैनर में जो कि अंडरस्टैंडेबल हो और यूजफुल हो। सिक्स इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ये अकाउंटिंग एनालाइज करती है और इंटरप्रेट करती है फाइनेंशियल डेटा को। सेवन इज कम्युनिकेटिंग। अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व करता है कम्युनिकेटिंग, उस फाइनेंशियल डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स के लिए होती हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ये अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है एक बुक ऑफ अकाउंट में, अकाउंट की बुक में एक सिस्टमैटिक मैनर में। सेकंड, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। अनदर ऑब्जेक्ट जो है अकाउंटिंग का वो डिटरमाइन करता है नेट रिजल्ट ट्रांजैक्शन का फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। थर्ड, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। ये डिटरमाइन करता है फाइनेंशियल पोजीशन, मींस अकाउंटिंग फाइनेंशियल पोजीशन बताती है एक पर्टिकुलर बिजनेस का। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को जरूरत होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानने की बिजनेस की, ताकि वो एक डिसीजन अच्छे से डिसीजन बना सके अपने बिजनेस के लिए। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की यूजर्स को जरूरत होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स को, who analyze them as per their needs. Functions of accounting. First, maintaining systematic accounting record. प्राइमरी फंक्शन अकाउंटिंग का ये है कि सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का। इसका मतलब कि अकाउंटिंग वो रिकॉर्ड करेगा और मेंटेन होना चाहिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स और प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है फाइनल अकाउंट्स जो कि एट द एंड बनाए जाते हैं, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाए जाते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड करता है इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पोजीशन स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है अकाउंटिंग का क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बिजनेस की। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को जरूरत होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जो कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड देती है मैनेजमेंट को वो इंफॉर्मेशन जो कि फिर डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल होती है।
Advantages of accounting. First is financial information about business. Financial performance अकाउंटिंग पीरियड में पता लग सकती है कि एक बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करा है या लॉस इंकर्ड हुआ है, और ये फाइनेंशियल पोजीशन भी बताती है। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बिजनेस प्लान्स बनाता है, डिसीजंस लेता है, फिर कंट्रोल करता है, तो इन सब के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। रिप्लेस मेमोरी, एक सिस्टमेटिक और टाइमली रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन का ऑब्विएट्स करता है रिमेंबर करने के लिए ट्रांजैक्शन को, जो कि जरूरी ट्रांजैक्शन होती है उन्हें रिमेंबर करने के लिए। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड इनेबल्स करता है बिजनेसमैन को कि एक साल का वो रिजल्ट और सालों में कंपेयर कर सके और एक सिग्निफिकेंट फैक्टर लीड कर सके टू इफ एनी। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, अगर कोई समवन डिजायर करता है कि अपने बिजनेस को बेचने के लिए, तो अकाउंट्स जो मेंटेन किए गए हैं उससे बनाए हुए वो भी असर्टेन कर सकता है, प्रॉपर परचेज प्राइस से इनेबल कर सकता है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट जो कि मोस्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है एविडेंस के बेसिस पर, और सम एस्टिमेट की जाती है असर्टेनिंग प्रॉफिट या लॉस देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एटसेट्रा। सेकेंड इज अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रियलिस्टिक नहीं होती है क्योंकि सीन्स अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। जैसे कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में ये माना जाता है कि बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा फॉरसेबल फ्यूचर तक। अकॉर्डिंगली एसेट्स जो रिकॉर्ड किए जाते हैं एट कॉस्ट एंड डेप्रिशिएट करा जाता है उनकी ओवर यूजफुल लाइफ से, सो एसेट मे नॉट बी एक्चुअली रियलाइजेबल एट बुक वैल्यू। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटी एलिमेंट्स, अकाउंटिंग कन्फाइड करती है सिर्फ मॉनेटरी मैटर्स को, वो क्वालिटी नहीं देखती, जैसे कि क्वालिटेटिव एलिमेंट्स वो नहीं देखती, जैसे कि क्वालिटी, स्किल्स, मैनेजमेंट की, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पब्लिक रिलेशन, ये सारी चीजें इग्नोर की जाती है, तो सिर्फ ये मॉनेटरी मैटर्स को ही कन्फाइन करती है। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट से, तो मनी एक मेजरमेंट यूनिट है, चेंज करती रहती है अपनी वैल्यू फ्रीक्वेंटली, दैट इज ये इट डज नॉट रिमेन स्टेबल। रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, तो प्राइमरी रोल अकाउंटिंग का ये है कि वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, ताकि हम उससे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल सके एक अकाउंटिंग पीरियड का, और एक फाइनेंशियल पोजीशन हम बिजनेस की एक पर्टिकुलर डेट पे निकाल सकते। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, अकाउंटिंग प्रोवाइड कराता है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर इट्स इफेक्टिव फंक्शनिंग एंड टेकिंग रेशनल डिसीजंस। अकाउंटिंग मैनेजमेंट को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है ताकि वो डिसीजन मेकिंग्स कर सके। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का इनेबल्स करता है एक बिजनेसमैन को कि वो एक साल का रिजल्ट अपने आने वाला 10 साल अदर ईयर्स में कंपेयर कर सके और लोकेट कर सके सिग्निफिकेंट रीजंस लीडिंग टू चेंज। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दो डिफरेंट टर्म्स है फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, तो अकाउंटिंग वाइडर कॉन्सेप्ट है जो कि बुक कीपिंग को इंक्लूड करता है। बुक कीपिंग को कंसर्न किया जाता है आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स, फिर उन्हें मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्ड करना इन द बुक्स ऑफ अकाउंट दैट इज जर्नल, एंड क्लासिफाई करना उन्हें यानी जर्नल से लेजर में पोस्ट करना, ये बुक कीपिंग होता है। और अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग द रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, इंटरप्रेटिंग दैम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, यानी बुक कीपिंग के बाद वाली प्रोसेस अकाउंटिंग की होती है। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होती है, इट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज होती है, ये जब स्टार्ट होती है जब बुक कीपिंग स्टॉप होती है। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्ट होता है कि वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना सके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट होता है कि वो नेट रिजल्ट फाइनेंशियल पोजीशन बता सके किसी बिजनेस की। दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर, और अकाउंटिंग की जॉब एनालिटिक और डायनामिक होती है इन नेचर। परफॉर्मेंस
तो इसकी जो रूटीन वर्क होती है बुक कीपिंग की वो जूनियर स्टाफ करता है, और अकाउंटिंग की जो रूटीन वर्क होता है वो सीनियर स्टाफ से परफॉर्म किया जाता है। स्पेशल स्किल बुक कीपिंग में मैकेनिकल होती है और इसलिए कोई स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं होती, और अकाउंटिंग में स्पेशल स्किल्स की और एबिलिटी की जरूरत होती है। Users of accounting information. There are two users of accounting: internal users or external users. Internal users includes owners, management and employees. ओनर्स कंट्रीब्यूट करती है कैपिटल बिजनेस में, इसलिए उसे मैक्सिमम रिस्क एक्सपोज करना होता है। तो नेचुरली वो ओनर जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं कि बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न करा है या लॉस इनकट करा है, इसलिए उन्हें अकाउंटिंग की जरूरत होती है, इसलिए वो इंटरनल यूजर होते हैं। मैनेजमेंट को अकाउंटिंग की जरूरत होती है क्योंकि मैनेजमेंट एक्सटेंसिव यूज करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, क्योंकि उसे डिसीजंस मेक करने होते हैं, डिटरमाइन करना होता है सेलिंग प्राइस कितना है, कॉस्ट कंट्रोल करना होता है, डिडक्शन करना होता है और इन्वेस्टमेंट करना होता है नए प्रोजेक्ट में, इसलिए वो अकाउंटिंग का यूजर होता है मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज को अकाउंटिंग की क्यों जरूरत होती है, क्यों यूज करते हैं एम्प्लॉयज, क्योंकि एम्प्लॉयज वो वर्कर्स एंटाइटल्ड होते हैं बोनस के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर, जो कि प्रॉफिट अर्न से लिंक होता है बोनस। तो इसलिए सो दैट्स व्हाई दे आर इंटरेस्टेड टू नो दैट businesses earn profit or loss incurred. External users are banks and financial institution. Banks और financial institution एक essential part होता है एक बिजनेस का, एक बिजनेस इसको लोन देने के लिए, प्रोवाइड कराने के लिए। तो नेचुरली वो परफॉर्मेंस देखते हैं बिजनेस की कि वो एक ऐसी प्रोग्रेस बना रहे हैं कि वो इंश्योर कर सके कि उनका लोन जो है वो रिकवर हो जाएगा और पेमेंट भी रिकवर हो जाएगी उस बिजनेस से बैंक को। इन्वेस्टमेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व करता है रिस्क और इन्वेस्टर डायरेक्ट कंट्रोल भी नहीं करता बिजनेस में, सो इसलिए वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं और उन्हें क्वेश्चंस के आंसर जानने की सिक होती है, एंड दे सिक आंसर्स टू क्वेश्चन सच एज व्हाट इज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस एंड हाउ सेफ इज देयर इन्वेस्टमेंट। थर्ड इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो पार्टीज होती हैं जो कि सप्लाई करती है गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट पे। तो कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस जो कि लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स रिमेन करती है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट सेल पे। तो बिफोर ग्रांटिंग क्रेडिट, क्रेडिटर्स सेटिस्फाई करते हैं उन्हें अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस। इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट और अ साइंस? अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट इसलिए है क्योंकि वो हेल्प करती है ऑब्जेक्टिव्स को डिजायर करने में, टू अचीव अवर डिजायर ऑब्जेक्टिव्स। अकाउंटिंग आर्ट होती है क्योंकि वो रिकॉर्ड करती है, क्लासिफाई करती है, समराइजिंग करती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, और वो ये जानने के लिए भी हेल्प करती है कि एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और अकाउंटिंग साइंस है इसलिए क्योंकि ये प्रिंसिपल्स पर, कन्वेंशंस पर बेस्ड है। Systems of accounting: double entry system and single entry system. Double entry system are those systems which record the both aspect, that is the debit side and the credit side, and single entry system is that which record only one aspect or one account.